एक भाव आज हमारे मन में बैठे बैठे आ रहा है। 5 दिन की ही कथा का संकल्प क्यों निकला? एक तो तारीखों में बड़ी दिक्कत थी, तो बड़ी मुश्किल से 5 दिन एडजस्ट कर पाए। कथा तो हमें 7 दिन की बोलनी थी, पर 5 दिन की कथा का निकलने के पीछे आज हमें रहस्य नजर आ रहा कि श्री हनुमान जी पंचमुखी हैं। इसीलिए 5 दिवसीय कथा का महोत्सव। और हम तो हमेशा बोलते हैं अपने राम तो पागल मूर्ख नालायक हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं ही नहीं। हनुमान जी ही जो बुलवा देते हैं। हमें लग रहा 5 दिन की कथा 5 मुखों से हनुमान जी ने दतिया में बुलवाई है, एक दिन में एक मुख से। इसलिए पंचमुख की कथा की चर्चा आती है। अहिरामण के यहां जब अहिरामण का वध करने श्री हनुमान जी गए, तो अहिरामण की कुलदेवी बड़ी तांत्रिक सिद्धि की तेज थी और 5 दिया जल रहे थे। तो मां कामाक्षी ने बताया कि अगर तुम अहिरामण को मारना चाहते हो और मेरी शक्ति को सुसुप्त करवाना चाहते हो तो एक काम करो, ये जो 5 दीपक जल रहे हैं इनको एक साथ बुझाओ। और उन सभी दीपकों को एक साथ बुझाने के लिए ही श्री हनुमान जी ने 5 मुख प्रकट किए, इसलिए पंचमुख हनुमान हो गए। और आज दतिया में भी 5 दिवसीय कथा ब्राह्म हो गई। अभी नहीं, आज की तो बची है, ब्राह्म हो जाएगी। लेकिन चर्चा एक ही चौपाई पर चल रही है, हनुमान चालीसा की। मालकोस साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम। श्री हनुमान जी महाराज साधु संतों के रखवारे। हाँ, कलयुग में साधु संतों के बिना पैसों के दिए हुए बॉडीगार्ड हनुमान जी ही है। हाँ, सबके लिए तो कोई जो नेता अभिनेता होते हैं, जो ज्यादा बड़ी पहुंच वाले होते हैं, आप लोग पुलिस सेवा वाले लग जाते हैं, बंदूकें कट्टा ले लग जा, पाछे बड़ी बड़ी बंदूकें, मोटी मोटी बंदूकें, पतरी पतरी बका का आगे लगी, हल्की हल्की कटुल लिया, तैयार हो जाते हैं, रक्षा करते हैं। लेकिन संतों का कौन है? जो संत फक्कड़ हैं, जो भजनानंदी है, उनका कौन है? गोस्वामी जी ने विचार किया कि उनके श्री हनुमान जी महाराज, और अनेकों जगह चरितार्थ श्री हनुमान जी ने किया। तो आज की इस पर चर्चा करने के पूर्व एक श्लोक के साथ वार्ता। प्रथमेन अर्जितम विद्याम, विद्यार्थी आए हैं इसलिए आपसे शुरू करते हैं। द्वितीयम न अर्जितम धनम, तृतीयम न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। बहुत ऊंचा श्लोक।
जिस व्यक्ति ने प्रथम अवस्था में विद्या प्राप्त नहीं की, द्वितीयम न अर्जितम धनम, जिसने दूसरी अवस्था यानी जवानी में धर्म रूपी धन नहीं कमाया, तो तृतीयम न अर्जितम पुण्यम, जिसने तीसरी अवस्था में पुण्य नहीं किया। लेकिन यहां पर गौर ये करना कि तीसरी अवस्था में पुण्य को क्यों रखा। मानो उपदेशक कहना चाहते हो कि जिसने प्रथम द्वितीय तृतीय बालापन जवानी और बुढ़ापा इन तीनों अवस्थाओं में जिसने भगवान का भजन नहीं किया, वो मरती टाइम चौथी अवस्था में ठटरी बराबे के अलावा कछु नहीं कर सकता। हाँ, 2.5 क्विंटल नकरिया भर लगने और 13 बामुन खबने। बस जिन्होंने पहली अवस्था में विद्याध्ययन नहीं की, द्वितीय अवस्था में धर्म रूपी धन नहीं कमाया, तीसरी अवस्था तक पुण्य नहीं कमाया, वह चौथी अवस्था में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे पागलो, एक बात करोड़ों की गांठ बांध लो तुम। पूछो क्या? करोड़ों की बात यह है कि जब भी मौका मिले, जब जागो तभी सवेरा। लोग कहते हैं महाराज बड़ा काम रहता है, जिंदगी काम में बीतती है। हम यही कहेंगे कि जब तक मरघट नहीं पहुंच जाओगे तब तक काम रहेगा। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम कर लो प्रभु राम से। जब तक जीवन है काम तो जाना ही नहीं है। काम तो ऐसा है, काम तो लगा ही रहना है। काम को त्याग कर, कल हमने एक चर्चा बताई थी, एक सूत्र बहुत ऊंचा बताया था कि कल हनुमान जी की मगरिया ने पैर पकड़ लिया। अच्छा गौर करना जरा, मगर ने सबका पैर पकड़ लिया। आज जगत गुरु शंकराचार्य जी का पैर भी मगर ने पकड़ा था। गजग्राह भागवत की कथा में हाथी का पैर भी मगर ने पकड़ा था, और हमारा तुम्हारा पैर भी मगर पकड़े। तुमसे कहो क्यों भाई बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे, कथा नहीं सुनी? अरे बोले जाना तो था मगर एक स्पेशल थोड़ी आएगा, यही मगर तो खतरनाक है। अच्छा तो पहुंचे क्यों नहीं? तुम्हें पहुंच जाना था 4 बजे से। अरे बोले पहुंच गए थे लेकिन मगर, तो ये मगर सबका पैर पकड़े, सबका पैर पकड़े हैं। और धन्य है वीर बजरंगबली। कल जब मगरिया ने पैर पकड़ा तो हनुमान जी ने चरण प्रहार कर दिया, मार दिया मगर को। और जो अपने मगर पर प्रहार कर देता है वो हनुमान कथा को पा जाता, हनुमान को पा जाता, गुरु को पा जाता, संतों को पा जाता है। मगर पर प्रहार करना भी बड़ा कठिन है, लेकिन मगर पर प्रहार भी हनुमान जी जैसे योद्धा कर सकते हैं, हनुमान जी जैसे बलवान, हनुमान जी जैसे भक्त।